प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.4 के 13 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू कर रहा हूँ। बहुत अच्छी तरह करें, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कहीं भी कोई दिक्कत लगे आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्वेश्चन बार बार करके देखें। कहीं भी किसी तरह भी कोई दिक्कत लगे तो मेरे से पूछिए बेटा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.4 10.4 13 तक कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 और पार्ट फर्स्ट। देखो बेटा, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या दे दी? y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x। क्वेश्चन ये है, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन 2x। इन कर्व का जो एरिया निकले ना, उसे कंपेयर करें अबाउ एक्स एक्सिस। एरिया है वो एक्स एक्सिस से ऊपर का लेना है। एंड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई/3। एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू पाई/3। और क्या कहा था बेटा? अबाउ एक्स एक्सिस। अबाउ एक्स एक्सिस। शायद क्वेश्चन यहाँ तक समझ गए होंगे आप। कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व का y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन 2x, इनके एरिया को कंपेयर करें अबव एक्स एक्सिस। और एरिया कहाँ से कहाँ लेना है? x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई/3। शायद बेटा समझ गए होंगे। देखो अब ध्यान से। ये x और ये y कहाँ से लूँ बेटा? 0 से। 0 0 के बाद पाई/6 ले लें 30। उसके बाद क्या ले लिया बेटा? पाई/3 ले लें। पाई/3 क्या है मेरे पास? 60। ठीक है ना। एक बीच की वैल्यू पाई/6 और ले ली जो 30 है। बेटा 0 से पाई/3 के बीच में लेना है। तो एक बार ये देखो, x 0 लेके चलूँ। पहले मैं ये सोल्व कर रहा हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स 0 लेके चलूँगा तो साइन 0 क्या रहेगा बेटा? 0। पाई/6 लेके चलूँगा, साइन पाई/6 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं बेटा 0.5। पाई/3, पाई/3 मतलब बेटा 60 डिग्री। पाई/3 ये रेडियन में है और 60 किस में? डिग्री में। 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू रहेगी √3/2, जिसे आप लिख सकते हैं 0.87। इसे मैंने लिख दिया 0.8। अच्छी तरह क्लियर ना। पहले मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करूंगा, फिर किसे करूंगा? y इज इक्वल टू साइन 2x, इसे सोल्व करूंगा। ठीक है। एक बार ग्राफ में पहले इसे पुट कर दें बेटा। देखो एक बार, इनके एरिया को कंपेयर करना है ना, तो यहाँ इसका एरिया बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस बच्चों और ये बेटा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 0 से पाई/3 तक है। 0 ओरिजिन, पाई/6 और ये बेटा पाई/3। x1 ये नीचे -1। वैसे भी याद रखना, साइन है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। साइन -1 से कभी छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। तो दिमाग में हमेशा याद रखें, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन एंड कोस दोनों की बेटा लाई बिटवीन -1 to 1। -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और इनके बीच की हो सकती है। -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। क्लियर ना? ठीक है। अब देखो, x0 y0 एट ओरिजिन, x पाई/6 y 0.5 यहाँ ले लें बच्चों। पाई/3 पे बेटा 0.8, मतलब 1 से थोड़ा सा कम ले लें यहाँ और इसे मिला दें।
इसे किससे मिला दो, इससे मिला दो, ठीक है। अच्छी तरह के लिए यार 0 पे है ही, π/3 पे ये ले ली एक लाइन, ये क्या ले ली बेटा, x इज इक्वल टू π/3 दे रखा था ना, देखो x π/3, x 0 अबव x एक्सिस, ये x एक्सिस से ऊपर ही है तो ये एरिया आ गया बेटा, समझ गए ना। कौन सा एरिया है बेटा, ये वाला एरिया है, ठीक है। ये एरिया निकाल लो, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू π/3, तो इंटीग्रेशन 0 ले ली बेटा, यहाँ लिमिट x एक्सिस की 0 है, यहाँ x एक्सिस की लिमिट π/3, तो 0 से π/3, क्लियर ना बेटा। y की वैल्यू पुट कर दें, y क्या है मेरे पास, साइन x इंटू डी एक्स, शायद अच्छी तरह क्लियर। बच्चों साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, ठीक है बेटा, लिमिट 0 से π/3 माइनस, पहले π/3 रखें, अपर लिमिट कोस π/3 माइनस लोअर लिमिट कोस 0, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। कोस π/3 बता दें, कोस 60, कोस 60 रहता है बेटा 1/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 0.5, और कोस 0 रहता है बेटा 1, क्लियर। तो कितना आ गया, माइनस, माइनस का 0.5 और माइनस माइनस प्लस 0.5 लिखो या 1/2 लिखो, आपकी मर्जी। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। एक तो निकाल दिया, दूसरा और निकालो, फिर ही तो कंपेयर करेंगे ना। दूसरा क्या था मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन 2x, x y, ठीक है। x अगर कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से π/3, तो पहला 0 ही ले लें, उसके बाद π/6 ले लें, और उसके बाद क्या ले लें, π/3। बेटा 0 लेके चलूँगा तो यहाँ 0 रखा, साइन 0 0, क्लियर। π/6 रखूँ तो क्या आएगा, साइन, अब देखो 2 मल्टीप्लाई है पहले ही, यहाँ 2 मल्टीप्लाई π/6, 2 तिया 6 तो π/3, साइन π/3 साइन 60, साइन 60 √3/2, √3/2 को क्या लिखूँगा 0.87, तो 0.8 लिख दिया। अब π/3 रखें बेटा, साइन 2 है ही पहले से, x की जगह π/3, 2π/3 कितना होता है बेटा, साइन 2, पाई की जगह 180 लिख दो, डिग्री में चेक कर रहा हूँ, /3, 3 छिंग 18, 60, 60 दूनी 120, साइन 120, साइन 120 को लिख सकता हूँ बेटा, साइन 90 + 30, 90 + 30, साइन 90 पे चेंज होगा किसमें, कोस में, कोस 30, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव ही रहता है तो पॉजिटिव रहेगा। कोस 30 की वैल्यू रहती है बेटा √3/2, और √3/2 रहता है बेटा 0.87, शायद अच्छी तरह क्लियर। एक बार फिर बताऊं, देखो 0 से π/3 दिया था तो बेटा मैंने π/3 रख दिया यहाँ, ये π/3, ये 2 मल्टीप्लाई 7 तो 2π/3, पाई की वैल्यू 180, तो कितना होगा बेटा, साइन, ये 3 छिक 18, 60 पे कट गया ना, 6 दूनी 12, साइन 120 आ गया। साइन 120 को लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 90 पे चेंज होगा बेटा, किस में चेंज होगा, कोस में, कोस 30, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा। साइन 30 की वैल्यू रहती है बेटा √3/2, √3/2, और √3/2 की वैल्यू कितनी रहती है 0.87, तो बेटा ये तो सेम यही आ गया 0.8। अच्छी तरह समझ गए ना। अब देखो इसे ग्राफ में पुट कर रहा हूँ बेटा, ये ले लिया और ये ले लिया, यहाँ बेटा ये x एक्सिस और बच्चों ये वाला y एक्सिस, ठीक है बेटा। ये ओरिजिन 0 0, ये ले लिया बेटा π/6, और बच्चों ये π/3, यहाँ बेटा ये ऊपर 1 और नीचे क्या ले लिया -1, 0 पे 0, x 0 तो y 0 एट ओरिजिन, π/6 पे 0.8 यहाँ से ले लें बेटा, π/3 पे भी 0.8 यहाँ से ले लें,
ठीक है, इन्हें मिला दें बेटा इस तरह से, ये लो बेटा, पाई बाई 3 पे लाइन खींचते हैं, 0 पे तो है ही, पाई बाई 3 पे ये ले ली, ये क्या ले ली, x इज इक्वल टू पाई बाई 3। देखो दे रखी थी बेटा, ये रही x 0 और x पाई बाई 3, तो एरिया ये आ गया बेटा, समझ गया नहीं, x एक्सिस से ऊपर भी है क्योंकि उसने कहा था अबव x एक्सिस। अब बताएं एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व अबव x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई बाई 3, तो 0 से पाई बाई 3 लिमिट हो जाएगी। देखो यहाँ 0 x एक्सिस की, यहाँ पाई बाई 3, y की वैल्यू क्या थी बेटा, यहाँ साइन टू x है, तो बच्चों साइन टू x पुट कर दें इनटू dx, ठीक है बेटा। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस 2x, और 2x का होगा बाई 2, लिमिट 0 से पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लें 1/2, पहले पाई बाई 3 पुट करें तो कोस 2 पाई बाई 3 माइनस कोस लोअर लिमिट रखूंगा तो 0। बेटा कोस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पाई की जगह पुट कर दो 180/3, 3 6 18, तो कोस 120, कोस 120 को क्या लिखूं, कोस 90 प्लस 30, कोस 90 पे किस में चेंज होगा, साइन, साइन 30, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस नेगेटिव, तो आगे माइनस आ गया, साइन 30 की वैल्यू बेटा 1/2। तो देखो अब यहाँ आ जाओ, -1/2 बाहर है, कोस 2 पाई बाई 3 आया -1/2, कोस 0 बेटा 1, ठीक है, -1/2 आगे, -1 माइनस हाफ -1 तो -3/2, अच्छी तरह क्लियर ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो कितना है 3/4, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये एरिया कंपेयर करना है, पहले वाला एरिया क्या आया था 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, और दूसरा एरिया क्या है बेटा, कंपेयरिंग एरिया, ये पहला वाला साइन एक्स का था और दूसरा किसका करूँगा, साइन 2x वाली का। पहले वाले का एरिया है 1/2 और दूसरे वाले का एरिया क्या है बेटा 3/4, कितना आया 3/4, तो ये लिख सकता हूँ 1/2, ये ऊपर जाएगा तो 4/3, 2 दूनी 4, तो क्या है 2/3, मतलब 2:3 में है, किस में है बेटा 2:3 में। कौन सा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट फर्स्ट, 2:3। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे किया है वैसे भी, फिर भी कोई दिक्कत लगे डाउट लगे तो पूछ लेना। नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ अगला, ठीक है, रिपीट इसलिए नहीं कर रहा, काफ़ी धीरे धीरे किया है बेटा, आप समझ गए होंगे सारा, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो आप वीडियो को वापस करके फिर देख लें। अब पहुँच जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, बेटा 14 का सेकंड पार्ट खुद करना, कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 0 से पाई, सेम ऐसे कैसा है। अब आप 15 देखो, स्केच द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन नंबर 15, स्केच द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रखना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही लेना है सिर्फ, किसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एंड बाउंडेड बाई y इज इक्वल टू 9x², 9x², इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला है ना, एक पे स्क्वायर है एक पे नहीं है, समझ गए ना, और पैराबोला किस तरफ रहेगा, जिस पे स्क्वायर ना हो, y एक्सिस की तरफ, x 0 से बड़ा होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, कह रहा है कि बेटा एक तो इस रफ स्केच बनाओ और उसके अलावा जो एरिया बाउंडेड हुआ ना वो निकालो भी कि वो एरिया कितना बाउंडेड हुआ, शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, करूँगा, आप ध्यान दें अच्छी तरह, लिखें बेटा y इज इक्वल टू 9x², इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला,
it is equation of parabola along positive direction of y-axis, along positive direction of y-axis। पैराबोला है बेटा, और पैराबोला किस तरफ है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। बेटा ये ले लिया, ये यहाँ ओरिजिन पे, और ओरिजिन से बेटा ये ऊपर इस तरफ है ऐसे, समझ गए ना? ठीक है, ये ओरिजिन बेटा 0 0, ठीक है। वाई एक्सिस तरफ ले लिया, y इज इक्वल टू 1, वाई देखो पहले ही ले लें, 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस था। y इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन लगा दें यहाँ ऐसे, y इज इक्वल टू 4 पे फिर एक लाइन लगा दें ऐसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा है ना ओनली, देखो ये लिख रखा ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ ये एरिया निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट ना कहता ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी एरिया बाउंडेड है, आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, समझ गए ना, जहाँ एरो है अब ये। लेकिन ये नहीं लेना अब, क्यों? क्योंकि उसने कहा है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, ठीक है। ये लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 1, ये क्या है? y इज इक्वल टू 4, ये कर्व और ये y एक्सिस, ठीक है। करें, अब सुनो बेटा ध्यान से, एरिया बाउंडेड बिटवीन कर्व एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड पॉजिटिव x एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव ही रहते हैं बेटा, क्लियर? लिखे चले, i इज इक्वल टू लिमिट, अब y के रेस्पेक्ट में एरिया है तो y की ले लेता हूँ, यहाँ 1 यहाँ 4, 1 से 4, ठीक है बेटा। लिमिट y की है तो टर्म भी y की होनी चाहिए, तो x की वैल्यू निकालो बेटा यहाँ से। एक्स स्क्वायर कितना आया? y बाई 9, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? रूट y बाई 9 का रूट 3, रूट y बाई 3 क्या आ गई बेटा? रूट y बाई 3 इंटू डी वाई। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये 1/3 तो कांस्टेंट बाहर ले लें, रूट y को क्या लिखूं? y की 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ ले लिया? 1 से 4, शायद अच्छी तरह क्लियर। ये 1/3, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? 3/2 का 2/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ y की पावर 3/2, लिमिट बेटा 1 से 4, शायद समझ में आ गया होगा। देखो ये 3 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, रूट y का इंटीग्रेशन y की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2, तो ऊपर गया तो 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और कर दें, ऊपर 2, ठीक है बेटा, ये 2 ले लिया, और नीचे 3 दिया 9, यहाँ रखो बेटा अपर लिमिट 4, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2/9, 4 की पावर 3/2 मतलब 4 की, इसे ऐसे लिख दो ना बेटा, देखो 4 को ये लिख दूं 2 की पावर 2, और इसकी पावर 3/2 है ही, 4 की 3/2 था ना, 4 को लिखा 2 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 लिख दो इसे, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा बेटा, क्लियर। 2/9, 2 की पावर 3 बेटा 8, 8 माइनस 1 7, तो कितना आया? 7 दूनी 14 अपॉन 9 स्क्वायर यूनिट्स। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। कितना आया? 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा, क्लियर, अच्छी तरह क्लियर ना, समझ में आ गया होगा, आसान है बिल्कुल बेटा। अब 16 पे पहुंच जाएं, क्या है 16? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर
एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3. Find the area bounded by the curve y is equal to 4 minus x square and the line y is equal to 0, y is equal to 3. यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई बेटा, ये x स्क्वायर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो गया, क्लियर ना. y उस तरफ जाएगा तो माइनस का, माइनस वाई, 4 जैसा है वैसे का वैसा. शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर. किसकी इक्वेशन है, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला along negative direction of y-axis, along negative direction of y-axis. बेटा y-axis की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पक्का याद रखना है. देखो माइनस वाई है यहाँ, क्लियर ना. तो पैराबोला ले लिया, किस तरफ लिया, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis, लेकिन उसमें 4 ऐड भी है. तो 1 2 3 4, 4 ऐड करके फिर बनाएंगे बेटा, ध्यान रहे. ये यहाँ मिला दिया, ये इस तरफ यहाँ पैराबोला ले लिया, ठीक है ना. अच्छी तरह क्लियर ना. 4 ऐड कर देना, माइनस वाई प्लस 4 था. देखो माइनस वाई एक्सिस इस तरफ ही है बेटा, मैंने माइनस वाई एक्सिस की अलोंग ही लिया है पैराबोला. ओरिजिन से क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें 4 ऐड था. देखो माइनस वाई प्लस 4, ये बातें आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, कॉनिक सेक्शन था उसमें बताई थी, क्लियर ना. चलो आगे समझ में आ गया ना बेटा. अब देखो इसके अलावा दे रखा था y इज इक्वल टू 0, एट एक्स एक्सिस y 0 रहेगा बेटा, ये है एक्स एक्सिस के ऊपर y 0, क्लियर. y इज इक्वल टू 3, 1 2 3, ये y इज इक्वल टू 3, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 3, x0 ये, y3 ये, और पैराबोला की लाइन एक तो इस तरफ ये है बेटा, एक इस तरफ ये है. ऐसा कुछ कह नहीं रखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, ऐसा कुछ. देखो एक बार, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन y0 3, बेटा कुछ नहीं किया तो पूरा एरिया लेना है. देखो ये भी और ये इस तरफ वाला भी, ठीक है ना. पक्का क्लियर. ये ओरिजिन है 0 0, ये y इज इक्वल टू 3 है. बेटा एक बार ध्यान से सुने, जितना एरिया इस तरफ है ना, इतना ही एरिया इस तरफ है. देखो एक बार कलर थोड़ा चेंज करूं और अच्छा समझ में आएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जितना एरिया इस तरफ है ना, जिसमें मैं रेड लाइन लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से समझना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ले रहा हूँ. कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का. जो एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेड लाइन का है ना, वही सेम का सेम एरिया ये वाला है. कौन सा, जो ग्रीन लाइन वाला है. एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं. ये दोनों एरिया इक्वल हैं, समझ गए. ये ग्रीन लाइन वाला भी और रेड लाइन वाला भी, दोनों में से सिर्फ एक का एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है. समझ गए ना मेरी बात को. क्या कहा है मैंने, एक साइड का एरिया निकाल लें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें. 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दें कि जितना एरिया इस तरफ है रेड वाला, उतना ये ग्रीन वाला है, क्लियर. अब लेके चलूँ काम, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह. देखो बेटा, एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड द लाइन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है बेटा. इंटीग्रेशन कहा है 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, कर दिया. 0 से लेके 3 तक ये एरिया ले रहा हूँ रेड वाला, 0 से लेके 3 तक. y की लिमिट है तो x की वैल्यू पुट करनी है. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ये है तो x क्या आएगा, अंडर द रूट माइनस वाई प्लस 4. तो क्या लेके चलें, अंडर द रूट माइनस वाई प्लस 4 इंटू डी वाई. 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, समझ गया ना, जितना एरिया इस तरफ है उतना एरिया इस तरफ है, ठीक है बेटा. 2 ऐसे कैसा,
इसका इंटीग्रेशन करें, -y + 4 इसकी पावर 1/2 है ना, एक ऐड कर दें इसमें 3/2 अपून क्या कर दें 3/2, 2 पर चला जाएगा, लिमिट 0 से 3। क्लियर बेटा? फिर बता रहा हूँ, एक बार सुने। 2 कॉन्स्टेंट -y + 4 का पावर 1/2 है, एक ऐड 3/2 अपून 3/2। बेटा -y है ना ये, तो इसका क्या होगा -1, माइनस आगे लगाते हैं यहाँ। क्लियर ना? ये 2/3 को बाहर कर दे, कॉन्स्टेंट है, तो -4/3। क्लियर? -y + 4 इसकी पावर 3/2, लिमिट बेटा 0 से 3। -4/3 ऐसे कैसा रखें, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट करें 3, -3 + 4 तो 1, 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 रखें, y 0 + 4 तो 4 आया, इसकी पावर 3/2। क्लियर बेटा? -4/3, 1 की 3/2 1, 4 को लिख दूं 2 की पावर 2, 3/2 है ही, 2 से 2 कैंसिल, -4/3, 1 - 2 की 3 8, -4/3, 1 - 8 -7, माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28/3 स्क्वायर यूनिट्स क्या है बेटा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, रिपीट करूं बेटा? धीरे धीरे किया है बिल्कुल, बस ये बात समझ लेना, मैंने एक तरफ का एरिया निकाला है, दूसरी तरफ का इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जितना एरिया इस तरफ है उतना इस तरफ, इसलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट पे पहुंच जाए, क्वेश्चन नंबर 17। ये है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, किस तरफ है पैराबोला? x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। देखो यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है बेटा, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ये मैंने ले लिया। x एक्सिस बेटा रफ स्केच ही बनाना है ये, ठीक है ना, कोई ज़रूर नहीं, आप बिल्कुल फेयर बनाएं, बाकी अपनी तरफ से कोशिश करें साफ बने। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड लाइन x इज इक्वल टू 4। इसके अलावा एक लाइन दे दी x इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, 4 लेना एक बार, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 से होते हुए एक लाइन जा रही है बेटा, ये वाली। ठीक है, ये क्या ले ली, x इज इक्वल टू 4। ये एरिया हो गया बेटा, कौन सा? ये पूरा। ऐसा कुछ नहीं कह रखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है या नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट का लेना है, ऐसा कुछ नहीं कहा अबव एक्स एक्सिस लेना है या बिलो एक्स एक्सिस, तो बेटा हमें पूरा लेना पड़ेगा, समझ गए ना, पूरा। ठीक है, ये ओरिजिन था 0 0। बेटा पिछले में किया था ना सेम, वैसे वैसे करूँगा, जितना एरिया ऊपर है ना उतना ही नीचे है। ठीक है ना, जितना एरिया ऊपर है उतना ही क्या है नीचे। एक बार देखो, थोड़ा कलर चेंज करके दिख बताऊँ, जितना एरिया यहाँ है ना रेड वाला, ये सिर्फ रेड वाला, उतना ही एरिया कौन सा है बेटा, ये ग्रीन वाला। देखो यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना बेटा, जितना एरिया ये रेड वाला है ना उतना ही क्या है ये ग्रीन वाला। शायद आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। ठीक है ना, अब मैं आगे लेके चल रहा हूँ, ध्यान दें। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन x इज इक्वल टू 4, लिखनी है आपको ये लाइन, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन x इज इक्वल टू 4, देन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ बेटा, ये x एक्सिस का 0, ये x एक्सिस का 4, 0 से 4। ठीक है, जितना एरिया ऊपर है इतना ही नीचे, इसलिए क्या करें 2 से मल्टीप्लाई, बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है। y की वैल्यू बताएं यहाँ,
वाई स्केयर 16x है ना, तो y क्या होगा 4√x, दोनों तरफ रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा 4√x, तो इसे लिख दूँ 4√x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, 4 2 जा 8, 8 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से 4√x dx, 8 बाहर है ही बेटा, √x का इंटीग्रेशन करें 1/2 + 1 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ बेटा 0 से 4, 8 दूनी 16/3, यहाँ बेटा x की पावर 3/2, इसकी लिमिट 0 से 4, यहाँ बेटा 16/3, अपर लिमिट 4 रखें, 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0। ठीक है बेटा, 16/3, 4 की पावर 3/2 को लिख दो 2 की पावर 2, 3/2 माइनस 0, बेटा 2 से 2 कैंसिल, 16/3, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 0 तो 8 ही आएगा, 8 छिंग 48, असल पाई 4, 8 और 4 12, 128/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया बेटा एरिया। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ये याद रखना जितना एरिया ऊपर है उतना ही नीचे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है, बाकी सीधा इंटीग्रेशन है। 17 का सेकंड पार्ट खुद करना, कल क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बेटा।